राम राम नमस्ते सुप्रभातम्। अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम्। अद्य श्रीश्वेतः वराहकल्पस्य वैवस्वतो मन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः उत्तरायणः वसन्त ऋतुः फाल्गुनमासस्य कृष्णपक्ष नवमी तिथिः भानुवासरः जुगाब्द 22+150 विक्रम संवत् 77+2सहस्रम् मार्च मासस्य 7 अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभो पदारविन्देयो विनम्र प्रार्थना। आज की प्रेरणा। जो मनुष्य आपको समय दे रहा है समझो वह आपको सबसे कीमती उपहार दे रहा है, क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा दे रहा है जो उसे कभी वापस नहीं मिलेगा। इसीलिए आज से हम समय को मूल्य और महत्व दें। आज हम इस बोध कथा में पवन पुत्र हनुमान की पुत्र मकरध्वज के बारे में जानेंगे। अभी सबको पता है कि हनुमान एक बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनका मकरध्वज नाम का पुत्र कैसे हुआ, तो चलिए उसके बारे में आज हम जानेंगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका जलते समय आग की तपासी के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था। इसीलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने अपनी पूंछों से लगी आग को बुझाने के लिए समंदर में छलांग लगाए तो उनके शरीर से पसीना एक बड़ी बूंद सी समुद्र में गिर पड़ी। उस समय एक बड़ी मछली ने भोजन समझकर वह बूंदा निगल ली। उसके उदर में जाकर वह बूंदा एक शरीर में बदल गया। एक दिन पाताल के असुरराज अहिरावण के सेवक ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे उसका पेट चीर रहे थे तो उसमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही वानर हनुमान पुत्र मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब राम रावण युद्ध हो रहा था तब रावण की आज्ञानुसार अहिरावण राम लखन का अपहरण कर उन्हें पातालपुरी ले गया। उनके अपहरण से वानर सेना भयभीत व शोकाकुल हो गई, लेकिन विभीषण ने यह वेद हनुमान के समक्ष प्रकट कर दिया। तब राम लक्ष्मण की सहायता के लिए हनुमान जी पातालपुरी पहुँचे। जब उन्होंने पातालपुरी के द्वार पर एक वानर को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने मकरध्वज से उसका परिचय पूछा। मकरध्वज ने अपना परिचय देते हुए बोले, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ और पातालपुरी के द्वारपालक हूँ। मकरध्वज की बातें सुनकर हनुमान क्रोधित हो गए और बोले, यह तुम क्या कह रहे हो दुष्ट? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर भला तुम मेरे पुत्र कैसे हुए? हनुमान की परिचय पाते ही मकरध्वज ने उनके चरण पर गिर गया और उन्हें प्रणाम कर अपने उत्पत्ति का कथा सुनाई। हनुमान जी ने भी मान लिया कि वह उनके पुत्र है। लेकिन यह कहकर कि वे अभी अपने राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। जैसे ही द्वार की ओर बढ़े वैसे ही मकरध्वज उनका मार्ग रोकते हुए बोला, पिताश्री, यह सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन अभी मैं स्वामी का सेवक हूँ, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने मकरध्वज को अपने प्रकार से समझाने की प्रयास किया, परंतु वह द्वार से हटा नहीं। तब दोनों में घोर युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते हनुमान जी ने उसे अपने पूंछ में बांधकर
पाताल में प्रवेश कर गए। हनुमान सीधे देवी मंदिर में पहुँचे, जहाँ अहिरावण राम लक्ष्मण को बलि देने वाला था। हनुमान जी को देखकर चामुंडा देवी पाताल लोक से प्रस्थान कर गई। तब हनुमान जी ने देवी रूप धारण करके वहां स्थापित हो। कुछ देर के बाद अहिरावण वहां आया और पूजा अर्चना करके जैसे ही उसने राम लक्ष्मण की बलि देने की तलवार उठाई, वैसे ही भयंकर गर्जन करते हुए हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार से अहिरावण को वध कर दिए। उन्होंने राम और लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया। तब श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम्हारी पूंछ में यह कौन बंधा है? बिल्कुल तुम्हारे समान ही लग रहा है, इसे खोल दो। हनुमान ने मकरध्वज को परिचय देकर उन्हें बंधन मुक्त कर दिया। मकरध्वज ने श्री राम के समक्ष सिर झुका लिया। तब श्री राम ने मकरध्वज को राज्याभिषेक करके उसे पाताल के राजा घोषित कर दिया और कहा कि भविष्य में वह अपने पिता के समान दूसरों की सेवा करेंगे। यह सुनकर मकरध्वज ने तीनों को प्रणाम किया। तीनों से उसका आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार मकरध्वज हनुमान के पुत्र कहलाता है। आज की इस बोध कथा में हम हनुमान पुत्र मकरध्वज के बारे में जाने। अस्तु।